नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। निर्जला एकादशी पर शहर भर में सेवा कार्य, अनेक जगहों पर लगी छवि। जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ बोर्ड अध्यक्ष एवं सचिव ने की वर्चुअल बैठक। विधायक घनश्याम सराफ ने पीएम स्वनिधि के 50,000 रुपए का ऋण समय पर चुकाने वालों को किया सम्मानित। मिलावटखोरों को पड़ी बड़ी आर्थिक मार, 200 पेंडिंग केसेस में 50 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना। पंचनद शोध संस्थान भिवानी अध्ययन केंद्र द्वारा गोष्ठी का आयोजन। प्रदेश सरकार के खिलाफ किसानों ने भरी हुंकार, भिवानी में जुटे प्रदेश के सैकड़ों किसान। और अब एक नजर अन्य खबरों पर। पूर्व पार्षद ईश्वर मान ने उपायुक्त के समाधान शिविर में सामान्य अस्पताल के नर्सिंग स्कूल छात्रावास की बदहाली पर प्रशासनिक अनदेखी का मुद्दा उठाया। गोवंश व बेजुबान पशुओं की सेवा में अग्रणी संस्था गोरक्षा दल भिवानी को भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह ने सौंपी नई एम्बुलेंस गाड़ी। एम्बुलेंस से दुर्घटनाग्रस्त बीमार पशुओं को चिकित्सा प्रदान करने में आएगी तेजी। रंगीला श्याम युवा मंडल धारेड़ू धाम के बैनर तले युवाओं ने ज्येष्ठ माह की तपती गर्मी के बीच पानी की छबील लगाकर की राहगीरों की सेवा। नगर परिषद की घोर लापरवाही के कारण शहर की जल निकासी और सीवरेज व्यवस्था चरमराई। शहर वासियों में समस्या को लेकर भारी आक्रोश। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के 4 विद्यार्थियों ने CSIR UGC JRF परीक्षा में सफलता प्राप्त करके किया है विश्वविद्यालय का नाम रोशन। औद्योगिक और सामाजिक क्षेत्र में सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जिला रेड क्रॉस समिति के सचिव प्रदीप कुमार के नेतृत्व में हिंदुस्तान गम्स एंड केमिकल लिमिटेड क्लब के सदस्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन। उपायुक्त साहिल गुप्ता के निर्देशन में आयोजित शिविर में आपातकाल की स्थिति में मदद करने के लिए दी गई विस्तृत जानकारी। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन से संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। निर्जला एकादशी पर छोटी काशी के विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक आस्था, सेवा और परोपकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कृष्णा कॉलोनी में भीमसेनी एकादशी पर देवसर सुंगी स्थित सत्संग गुरुद्वारा समिति ने पानी की छबील लगाकर भंडारा लगाकर राहगीरों की सेवा की। वहीं बेस्ट कॉलेज परिवार की ओर से प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल के नेतृत्व में मीठे दूध और शरबत का प्रसाद राहगीरों को वितरित किया। डॉक्टर संजय गोयल ने बताया कि भीमसेनी एकादशी का व्रत करने से पूरे वर्ष की एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के अवसर पर शहर में अनेक स्थानों पर धार्मिक आस्था, सेवा और परोपकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। भीषण गर्मी के बीच लोगों ने राहगीरों के लिए जगह जगह पानी की छबील लगाई और शीतल पेय पदार्थों का वितरण किया। अनेक स्थानों पर हलवा छोले का प्रसाद बांटा गया तो कहीं बादाम का रस और मीठे शरबत का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाई गई। जहां कृष्णा कॉलोनी क्षेत्र में निर्जला एकादशी के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, वहीं देवसर चुंगी गुरुद्वारा की ओर से भी भंडारा लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन के दौरान सेवा भाव और सामाजिक सहभागिता नजर आई। वैश्य महाविद्यालय परिवार की ओर से भी निर्जला एकादशी पर मीठे दूध और शरबत की छबील लगाई गई। प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि निस्वार्थ भाव से की गई मानवता की सेवा वास्तव में सबसे बड़ी और सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि निर्जला एकादशी धार्मिक आस्था का पर्व है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष महत्व रखती है। निर्जला एकादशी के ऊपर पूरे वैश्य महाविद्यालय परिवार की तरफ से ये छबील का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 125 किलो दूध की हमने ये ठंडा पानी बनाकर राहगीरों को पिलाया ताकि इस गर्मी के अंदर उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। और एक इस निर्जला एकादशी का महत्व भी है कि अगर पूरे साल में जैसे 11 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज भिवानी कृष्णा कॉलोनी नियर राधा की रसोई स्थित हमने पानी की छबील लगाई, जिसमें हमने बादाम का दूध बनाया। लगभग 101 क्विंटल दूध की लागत से यहाँ पर पानी की सेवा चल रही है। साथ ही यहाँ पर मीठे पानी की छबील के साथ रूह अफ़ज़ा का दूध
और साथ ही इसमें 2.25 क्विंटल की लागत से आलू बेग की सब्जी बनाई जा रही है। इसमें हमारे युवा साथियों में बहुत ही अच्छा योगदान रहा। लगभग कृष्णा कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन और युवा भाई लगभग 10 सालों से यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं। भिवानी जो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ दान पुण्य बहुत होता है। और ये आज के दिन निर्जला कालसी में जो भी आलू है, पंजाबी समुदाय के लोग ज्यादा बनाते हैं इसको। और कृष्णा कॉलोनी में आलू भेगी सब्जी, रूह अफ़ज़ा, कोई कैंपा और पेप्सी, इन्होंने बादाम का जूस दिया है। यहाँ सभी का भाईचारा है, क्लॉथ मार्केट का ये सब भाईचारा मिलके बढ़ाता है। इससे लोगों में प्यार और उत्साह बढ़ता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 4 व 5 जुलाई 2025 को संचालित की जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 के सुव्यवस्थित व नकल रहित संचालन के लिए बोर्ड अध्यक्ष शंकर लाल धूपर ने जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। पत्रकारों को बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश भर में 2,33,294 अभ्यर्थी 383 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी सायकाल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवंटित परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं बोर्ड सचिव मुनीश शर्मा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा से पूर्व अपने अपने जिलों में परीक्षा केंद्रों पर तैनात रहने वाले कर्मचारियों के साथ बैठक करके परीक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश देने को कहा। उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने कार्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए भी आदेश दिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 जुलाई को सायंकालीन सत्र में लेवल 3 की परीक्षा होगी, जिसमें 73,091 अभ्यर्थी तथा 5 जुलाई को प्रातःकालीन सत्र में लेवल 2 की परीक्षा में 1,19,141 अभ्यर्थी एवं सायंकालीन सत्र में 41,062 अभ्यर्थी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bsch.org.in के माध्यम से अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र बाद में जारी किए जाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित करते हुए एस्टेट परीक्षा 2025 के सुसंचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया कि प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण ईमानदारी और कर्तव्य परायणता से कार्य करें। परीक्षा केंद्रों की निरीक्षण व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। वहीं बोर्ड सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी 3 से 5 जुलाई 2026 तक अपने कार्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित करेंगे। इस कंट्रोल रूम पर जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय के 1 अधिकारी, 2 सहायक और 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियुक्त करेंगे। कंट्रोल रूम पर नियुक्त अधिकारी बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित कंट्रोल रूम से सीधा संपर्क बनाए रखेंगे। जरूरी सूचना देने के लिए आप सबको याद किया है। आप सबको मालूम है कि एस्टेट के एग्जाम 4 और 5 तारीख को होने जा रहे हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि 4 तारीख को लेवल 3 पीजीटी के जो एग्जाम है वो इवनिंग सेशन में होंगे, सैटरडे है, 3 बजे से 5:30 बजे तक। नेक्स्ट डे 5 तारीख को एग्जाम जो है वो होने हैं, संडे है। लेवल 2 का एग्जाम टीजीटी जो है वो 10 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा मॉर्निंग सेशन में। और उसके बाद में लेवल 1 का एग्जाम संडे को ही साय में 3 से 5:30 तक ये रहेगा। ये आपको पिछली बार हमने बताया था। आज सुबह मैंने और सेक्रेटरी साहब ने, मुनीश जी शर्मा ने, आज हमने डीओज की बैठक ली थी। पूरे हरियाणा के जो डीओ हैं अपने, तो उनके साथ में जो बैठक ली, तो बैठक में हमने उनको कुछ डायरेक्शंस दिए डीओज को कि वो क्या क्या करें, क्या क्या ना करें। उनको आपको भी जो प्रेस रिलीज हम देंगे उसमें डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए। कुछ एक चीजें जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब ये कैंडिडेट्स जाएंगे एग्जाम देने के लिए परीक्षार्थी, तो मुख्य गेट पर मेटल डिटेक्टर के माध्यम से तलाशी ली जाएगी। मैंने कहा मेटल डिटेक्टर के माध्यम से। और उसके बाद में बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशंस जो है वो उनकी ली जाएगी। और सभी परीक्षा केंद्र जो भी हैं, 383 बताए थे मैंने आप लोगों को, तो 383 जो परीक्षा केंद्र है इन पर जैमर की व्यवस्था रहेगी।
और परीक्षा केंद्रों पर लगातार वीडियोग्राफी रहेगी। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से बच्चों पर निगरानी रखी जाएगी और महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने, बिंदी और सिंदूर लगाने की छूट होगी। अन्य किसी प्रकार की जो ज्वेलरी है, चाहे वो अंगूठी हो, चैन हो, बाली हो, उसको ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पंचायत भवन में जिला स्तरीय महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ और विशिष्ट अतिथि नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने रेहड़ी फड़ी संचालकों एवं छोटे दुकानदारों को योजना के अंतर्गत लिए गए 50,000 रुपए के ऋण को समय पर चुकाने वाले लाभार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर पंचायत भवन में विधायक घनश्याम सर्राफ ने रेहड़ी और फड़ संचालकों एवं छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 50,000 रुपए के ऋण को समय पर चुकाने वाले सफल लाभार्थियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना ने लाखों रेहड़ी फड़ संचालकों और छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए धरातल पर कार्य कर रही है। जिन लोगों के पास स्वयं का घर नहीं था, उन्हें भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आवास उपलब्ध करवाकर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया गया है। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि एवं पार्षद भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अंत्योदय के संकल्प को साकार करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से टीएफआई डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि जिले में अब तक लगभग 11,000 स्ट्रीट वेंडर्स का पंजीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 9,000 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया जा चुका है। योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के 15,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को 7% ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा जो लाभार्थी 50,000 रुपए तक का ऋण समय पर चुका देते हैं, उन्हें 30,000 रुपए तक की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध करवाया जाता है। भिवानी शहर में अब इसको जो संख्या में लोन दिए गए हैं 10,000, 20,000 और 50,000 के, तो आज स्ट्रीट वेंडर भी हैं, रेडी फड्डी वाले और छोटे दुकानदार भी इस योजना में शामिल हैं। जिनकी दुकान पे माल नहीं है 10,000 का, उसको लोन की आवश्यकता है, जो लोन भी ये हमारी संस्था, हमारे बैंक करवाएंगे। और प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, कोई भी गरीब आदमी बचे नहीं जिसका काम इस योजना के तहत नहीं आए। सबका योजना को लाभ देना है और योजना सबके लिए है। तो इस बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ कि पहले 10,000 का लोन देते हैं, 1 साल के अंदर जो रिटर्न कर देता है तो 20,000 का लोन दिया जाता है और 1 साल में वो रिटर्न होने के बाद 50,000 का लोन दिया जाता है। आज ऐसे 50,000 के लोन वाला लोगों को हमने यहाँ पे सम्मानित किया है, जिन्होंने लोन चुकता कर दिया है। अब की बार उनको और अधिक बढ़ा के अधिक मात्रा में पैसे दिए जाएंगे, जो कि 80,000 की रिपोर्ट मेरे सामने आई है। और जो 96 लाख पहले लोगों को ये सुविधा दी गई थी, अब वो बढ़ाकर 1,30,00,000 के लगभग कर दी गई है कि इन लोगों को सबको हमने अपना ऋण देना है और बिना गारंटी का, बिना कोलेस्ट्रॉल का। और मैं बदराम गेट से हूँ और पहले मैं ब्यूटी पार्लर का सामान वगैरह बेचती थी। उस टाइम मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे, सामान भी कम लाती थी। बाद में मुझे स्वनिधि ये बैंक के बारे में पता चला, जिससे सरकार लोन देती है और कम डॉक्यूमेंट्स में देती है, कम समय में देती है और जल्दी मिल जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती इसके ऊपर इतनी। और पहले मेरे को 10,000 का लोन मिला था, वो क्लियर हो गया, फिर 20 का मिला था, जिससे मैंने मेरा काम आगे बढ़ाया। फिर मुझे 50,000 का लोन मिला, वो भी क्लियर हो गया, जिससे मेरा काम बहुत अच्छा आगे चला हुआ है। मेरा नाम जय भगवान है, मैं पतराम गेट पे रहता हूँ और देवशक्ति जी पे मक्का की रेडी लगाता हूँ। कोरोना काल में ये स्कीम शुरू हुई थी, उस समय ये त्रासदी सभी लोगों के ऊपर बराबर थी, हर आदमी इस त्रासदी से त्रस्त था। तो सरकार ने जन कल्याण विभाग में
जो लोग कार्यरत हैं उन्होंने हमें समय समय पर रेडी पे आके हमारे को बताया कि सरकार आपको 10,000 रुपये का लोन देगी बगैर किसी गारंटी के। आप हमारे पास आइए और अपना रेडी का लाइसेंस बनवाइए, और लोन भी अप्लाई किए। हमने अपना लोन अप्लाई किया। लोन से जो हमें 10,000 रुपये मिले, हमने अपने रेडी को मॉडिफाई करवाया, उससे हमारी रेडी की शो बढ़ गई और हमारा काम अच्छे से चलने लग गया। फिर हमने अपना लोन समय पे चुका दिया। फिर भी 20,000 रुपये का लोन मिला हमें, वो 1.5 साल में हमने बराबर किस्तों में चुका दिया। उसके बाद सरकार ने हमारे लिए तीसरी योजना 50,000 रुपये की चला रखी थी। फिर हमने वो लोन भी लेके अपना काम और बढ़ा लिया। अब हमारा 50,000 का लोन पूरा हो गया है। सरकार ने हमारे को आज सम्मानित भी किया है और इस योजना को आज 6 साल हो गए हैं और हम बड़े खुश हैं इस योजना से। उसके बाद सरकार ने उसको 20,000 रुपये किया, लोगों ने उसका भी फायदा उठाया। जिसने 10,000 जमा करवा दिया उसने 20,000 रुपया लिया। 20,000 जमा करवाने के बाद सरकार ने 50,000 रुपये की सुविधा दी। जिन्होंने 50,000 रुपये के लिए जो एलिजिबल हो गए, सरकार ने उनके लिए एक और सुविधा की कि उनको 30,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। जिन्होंने अपनी 2 किस्तें समय पर उतार दी हैं, 2 लोन 10,000 20,000, वो उनको 30,000 का क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा और 50,000 की सुविधा तो मिलेगी ही मिलेगी। तो उसके बाद पिछले साल सरकार ने इसमें एक और वृद्धि की है कि जो 10,000 वाली किस्त थी अब उसको 15,000 कर दिया, और जो 20,000 था उसको 25,000 कर दिया। तो लोग अपना पूरा इस जो सरकार की जो नीति है इसका फायदा उठा रहे हैं। और अभी जब हमारे मैडम ने बताया कि 6,000 से ज़्यादा लोगों ने इस स्कीम के अंदर भिवानी जिले में, भिवानी शहर में ही फायदा उठाया है। तो मेरी सभी लोगों से यही प्रार्थना रहेगी और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बैंकों को लोन देने में कभी कोई मनाही नहीं है, लेकिन थोड़ा लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि जब बैंक के साथ जुड़े उस जुड़ाव को कंटिन्यू रखें। ये नहीं कि एक 10,000 रुपया ले लिया और बाद में कह दिया जी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। इससे क्या होगा कि आप बैंक के साथ कट जाएंगे और बैंक आपको और सुविधा नहीं दे पाएगा। चंद पैसों के लालच में ग्राहकों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन का आर्थिक चाबुक चलते ही व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने खाने पीने की वस्तुओं व मिठाइयों में मिलावट के पेंडिंग पड़े सैंपल्स पर कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एडीसी के द्वारा पिछले कई महीनों से इन मामलों की सुनवाई करके शहर के नामी मिठाई विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। भारत विभिन्नताओं का देश है। बावजूद इसके त्योहारों पर हर कोई एक हो जाता है, मिठाइयाँ बंटती हैं और खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन चंद पैसों के लालच में कुछ लोग मिठाइयों व खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कर लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। इस बारे में एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने अब तक करीबन 200 से 250 केसेस में 50 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगा दिया है। एडीसी ने बताया कि जो सालों से पेंडिंग केसेस पड़े थे, इनमें पनीर, मिठाई, देसी घी व वेजिटेबल ऑयल में मिलावट के ज्यादा केसेस थे। इसके बाद विदाउट रजिस्ट्रेशन के केसेस, जिनमें फूड सेफ्टी लाइसेंस न लेना, रजिस्ट्रेशन न करवाना, वहीं तीसरी तरह के केसेस मिस ब्रांडिंग के हैं, जिनमें पैकेट पर बैच नंबर का न होना और सामग्री कब बनाई और कब तक प्रयोग होनी है इत्यादि नहीं लिखा होता है। एडीसी ने बड़ी आर्थिक मार के साथ मिठाई व खाने की अन्य चीजें बेचने वालों से अपील की है कि वो चंद पैसों के लालच में लोगों की जान जोखिम में न डालें। करीबन मैं बताना चाहूँगा, ये सिर्फ पिछले 1 वर्ष के सैम्पलिंग के केसेस नहीं है, पिछले 3-4 वर्षों के विलंबित केसेस है, उसके सैम्पलिंग के केसेस है। तो करीबन मैंने 200 से 250 केसेस में जुर्माना लगाया है और करीबन 50-1 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया है, जो भी मिलावट के केसेस थे उसके अंतर्गत। सामग्री में जो है मिलावट की और कितना जुर्माना उनको पड़ा? तो मुख्यतः पाया गया है कि जब त्योहार का समय आता है तभी ये मिलावट का सिलसिला बढ़ जाता है, क्योंकि अचानक से डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई उतने की उतनी ही होती है। तो हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की चीज़ों में मिलावट पाई गई है, जैसे पनीर क्वालिटी का ना होना, फिर घी में अपने डालडा मिक्स होना, देसी घी के नाम से वो चीज़ बिकती है। साथ के साथ अपने डालडा
मिठाइयों में भी मिक्स होना, यानी कि वेजिटेबल ऑयल मिक्स होना, उसमें मिलावट होना, फिर कई जगहों पे मसाले जो मात्रा में होने चाहिए वो नहीं होते। तो ये तो केसेस हो गए हैं हमारे मिलावट के। इसके अतिरिक्त और होते हैं जिनके पास स्टोर चलाने के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो विदाउट रजिस्ट्रेशन केसेस में आते हैं। और तीसरी कड़ी इसी में है कि मिस ब्रांडिंग यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर है वो उसमें बैच नंबर नहीं लिखता है, बेस्ट बिफोर नहीं लिखता है, कब बना है, कब मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो नहीं लिखता है, तो उसको मिस ब्रांडिंग बकेट में डाला जाता है। हाल फिलहाल तो मेरे संज्ञान में आया नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से यही सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि खाने में मिलावट ना करें, क्योंकि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पंचनद शोध संस्थान जो उत्तर क्षेत्र में काम करता है, प्रज्ञा प्रवाह हमारे अखिल भारतीय स्तर पर संगठन है, उसका एक भाग है। उसके नाते से आज हमारे प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय सह संयोजक श्रीमान विनय जी दीक्षित का प्रवास है। इस नाते से आज की ये पंचनद की गोष्ठी और बैठक रखी है। विभिन्न विषयों के भाई साहब का प्रवास मिला हमें 17 जून से लेकर के 27 जून तक के लिए। तो इसमें दिल्ली से प्रारंभ होकर के उत्तर क्षेत्र में चंडीगढ़ के बाद शिमला, और शिमला से धर्मशाला से जम्मू से अमृतसर के बाद पटियाला से आज होकर हिसार, और हिसार से आज भिवानी में आए हैं। तो विभिन्न विषयों पर अलग अलग स्थानों पर गोष्ठियाँ हुई हैं। और भिवानी में भी आज कि भी भारत 2047 व्यक्ति निर्माण कि भी 2047 में भारतवर्ष कैसा होगा, हमारे विद्यालयों की स्थिति कैसी होगी, कॉलेज कैसे होंगे, लोगों में संस्कार किस प्रकार के होंगे, इस प्रकार की विचार गोष्ठी करते हुए हम पंचनद शोध संस्थान के नाते से आगे बढ़ रहे हैं। पंचनद शोध संस्थान भिवानी अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में बदलते परिवेश और नैरेटिव को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में अखिल भारतीय सह संयोजक प्रज्ञा प्रवाह विनय दीक्षित ने बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा के भारतीय दृष्टिकोण, युवाओं की भूमिका और राष्ट्र निर्माण में बौद्धिक सहभागिता को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। विकसित भारत 2047 एवं व्यक्तित्व निर्माण विषय पर केंद्रित संगोष्ठी की अध्यक्षता पंचनद शोध संस्थान चंडीगढ़ के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने की। उन्होंने भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी वैश्विक प्रासंगिकता पर प्रकाश डालकर आधुनिकता के साथ अपनी परंपराओं में संतुलन बनाए रखने की बात कही। पंचनद शोध संस्थान भिवानी अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ओल्ड कैंपस में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता विनय दीक्षित, अखिल भारतीय सह संयोजक प्रज्ञा प्रवाह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वैश्वीकरण के इस दौर में भारत में यत्र तत्र विपरीत शक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार के विपरीत नैरेटिव फैलाकर भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सामंजस्य, आपसी सौहार्द पर प्रहार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों को संरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया पर उपलब्ध तथ्यहीन बातों की ओर ध्यान न देने और सामाजिक एवं पारिवारिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। वहीं गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए पंचनद शोध संस्थान चंडीगढ़ के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि हमें आधुनिकता के साथ अपनी परंपराओं को बनाए रखना चाहिए। महिला आयाम की अध्यक्षा श्रीमती मुदिता वर्मा ने नारी शक्ति को समाज में अपना स्थान बनाए रखने के साथ साथ पारिवारिक जुड़ाव बनाए रखने की बात पर बल दिया। कार्यक्रम में शिक्षाविदों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। पंचनद शोध संस्थान जो उत्तर क्षेत्र में काम करता है, प्रज्ञा प्रवाह हमारे अखिल भारतीय स्तर पर संगठन है, उसका एक भाग है। उसके नाते से आज हमारे प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय सह संयोजक श्रीमान विनय जी दीक्षित का प्रवास है। इस नाते से आज की ये पंचनद की गोष्ठी और बैठक रखी है। विभिन्न विषयों के भाई साहब का प्रवास मिला हमें 17 जून से लेकर के 27 जून तक के लिए। तो इसमें दिल्ली से प्रारंभ होकर के उत्तर क्षेत्र में चंडीगढ़ के बाद शिमला, और शिमला से धर्मशाला से जम्मू से अमृतसर के बाद पटियाला से आज होकर हिसार, और हिसार से आज भिवानी में आए हैं। तो विभिन्न विषयों पर
अलग अलग स्थानों पर गोष्ठियाँ हुई हैं और भिवानी में भी आज कि भी भारत 2047 व्यक्ति निर्माण कि भी 2047 में भारतवर्ष कैसा होगा, हमारे विद्यालयों की स्थिति कैसी होगी, कॉलेज कैसे होंगे, लोगों में संस्कार किस प्रकार के होंगे, इस प्रकार की विचार गोष्ठी करते हुए हम प्रजनन शोध संस्थान के नाते से आगे बढ़ रहे हैं। प्रज्ञा प्रवाह के श्री विनय दीक्षित जी का स्वागत करता है और हम राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करते हैं और उन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए दीक्षित जी आज हमारे बीच में हैं। समाज में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे हमारे संस्कार होने चाहिए, किस प्रकार से हमारा समाज आगे बढ़े, किसी भी प्रकार की जो कुरीतियाँ समाज में हैं उनको कैसे दूर किया जाए, किस प्रकार से हमारे जो विचारधारा है वो उदार हो। पेयजल, बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई के लिए पानी, बिजली के टावर व फसल खराबे के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदेश से पहुंचे सैकड़ों किसानों ने नेहरू पार्क में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर मंत्रियों व विधायकों का बहिष्कार करने की सरकार को चेतावनी दी। किसान सभा के उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश व किसान नेता कमल प्रधान के नेतृत्व में किसानों ने सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर पहुंचकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रदेश भर से भिवानी के नेहरू पार्क में जुटे सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए ये किसान जब सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर पहुंचे तो पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने और आवास तक पहुंच गए। यहां उन्होंने मंत्री के पीए दिलबाग नीमड़ी को अपना ज्ञापन पत्र सौंपा। किसानों ने नेताओं ने कहा कि उनकी मांगे पीने का पानी देना, सिंचाई का पानी देना, बर्बाद फसलों का मुआवजा देना, बिजली की लाइन के बड़े टावरों का पूरा भुगतान करना और बाढ़ से बचाव का प्रबंध करना है। उन्होंने कहा कि सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी बंसीलाल की पोती हैं। बंसीलाल ने दशकों पहले उनके लिए जो नहरें बनवाई थी उनमें तो कम से कम पानी देना चाहिए। वो सभी नहरें सूखी पड़ी हैं। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन में लड़ाई जारी रहेगी। वो भाजपा के हर विधायक व मंत्री के सामने गांव में अपनी मांग रखेंगे। मांगे नहीं मानी गई तो हर विधायक व मंत्री के कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। और मुख्य तौर पर जो मांगे हैं वो एक तो ये है कि जो घग्गर में पानी डालना चाहिए, जिस वजह से बाढ़ आ रही है इन इलाकों में, वहाँ बाढ़ ना आए और घग्गर में पानी डालने से बाढ़ बच सकती है। दूसरा जो लोकल समस्या है भिवानी जिले की, मतलब भिवानी जिले संबंधित रखता हूँ, आज पूरे हरियाणा से किसान भाई आए हैं। तो भिवानी के अंदर जो टावर लग रहे हैं धान के खेतों में, वहाँ सरकार दोगला नीति अपना रही है। कहीं तो कोई रेट दे रही है, कहीं कोई रेट दे रही है। हिसार के अंदर रेट अलग है, भिवानी के अंदर रेट अलग, दूसरी जगह अलग रेट है। तो एक निर्धारित एक कमेटी बनी थी, उसके अंदर सभी किसान सहमत हो गए थे। डीसी साहब ने उस कमेटी की सिफारिश को भंग करते हुए और जितना रेट फिक्स हुआ था उसे 4 गुना नीचे रेट लिया है। एक तो हमारी मांग ये है कि जहाँ टावर लग रहे हैं उनको पूरा रेट दिया जाए। जो पहली कमेटी की रिपोर्ट थी, जो किसान ने जो हिसाब से जो रेट बने थे वो देना चाहिए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो पीने का पानी नहीं है कई जगह पर, और जिस प्रकार से पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है वहाँ पीने का पानी पहुँचाया जाए। और जिन नहरों में निगाना फिट रहा है या दूसरी जो छोटी छोटी सब माइनर है उनके अंदर जो पहले पानी आता था वो आ नहीं रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। यहाँ की सिंचाई मंत्री से भी हमारा अनुरोध है कि चौधरी बंसीलाल की पोती है, चौधरी बंसीलाल ने नहरों का निर्माण करवाया था, कम से कम उनमें पानी डालने का तो काम करे। इसलिए आज हम वहाँ जाके उनको ज्ञापन दे के आएंगे। और सीवर की व्यवस्था की बात है, पीने के पानी की बात है, बिजली खंभे टूटे उनकी बात है, और दूसरी मांगे से मांगे। कितनी बार ज्ञापन देंगे? बार बार ज्ञापन देते हैं। देखो, प्रजातंत्र के अंदर लड़ाई लड़ी जाती है, सड़कों भी लड़ी जाती है, ज्ञापन के माध्यम से लड़ी जाती है, भूख हड़ताल से भी लड़ी जाती है। उसके बाद में विरोध प्रदर्शन भी होगा, आमने सामने विरोध प्रदर्शन होगा। कामरेड साहब, क्या क्या मुद्दे हैं आज के और क्या ऐसा है जी, ये जो पिछली खरीफ फसल का जल भराव और बाढ़ आई थी, अभी भी कई गांवों को मुआवजा नहीं दिया गया। हमारी मांग है सभी को मुआवजा दिया जाए, जो मकान टूटे हैं उनका भी मुआवजा मिले। कई गांवों में पीने का पानी नहीं है, बड़ा भारी दिक्कत है सर। भिवानी तहसील में भी, बुआनी खेड़ा तहसील में भी। नहरों में 42 दिन के बाद पानी आता है और 2 दिन चल के बंद हो जाता है। हम चाहते हैं कम से कम 1 हफ्ता तो पानी मिले, ताकि गांव के, शहर के, कस्बों के जो टैंक हैं, तालाब हैं, वो भर सके। यहाँ तक भी पीने का पानी, पशुओं के लिए पानी नहीं मिल रहा है। पानी की बड़ी भारी कमी है। यही मिसमैनेजमेंट है। ना तो इन ड्रेनों की ठीक ढंग से सफाई हो पाती, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, और ना ही पीने के पानी का प्रबंध किया जा रहा है। आने वाले टाइम में उर्वरक खादों की भी बड़ी भारी कमी होगी जी।
खरीफ फसल में। और बरसात मेरे ख्याल में इस बार कम होनी है, क्योंकि जैसे अल नीनो का दबाव बढ़ रहा है, तो इसलिए पानी की खेती की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई फसल नहीं हो पाएगी। और ये जो टावर लाइन आ रही है, इनकी जो है वाजिब मूल्य नहीं दे रहे किसानों को, और जो है जो हिसार को रेट दिए गए हैं, कम से कम वही रेट इन किसानों के लिए लगाए जाएं। और जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है बिजली के, वो भी बहुत भारी संख्या में पेंडिंग है। और अभी जो है ये जो आंधी तूफान आया, इससे काफ़ी खंभे गिर गए, वो अभी तक खड़े नहीं किए गए हैं। और कई ट्रांसमीटर खराब हो गए, ट्रांसफार्मर वो भी अभी ठीक नहीं हुए। इस पर भी तत्परता से कार्रवाई प्रशासन करे, बिजली बोर्ड करे, ताकि किसानों को सिंचाई के। पुराने मुद्दे हैं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। निर्जला एकादशी पर शहर भर में सेवा कार्य, अनेक जगहों पर लगी छबील। जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ बोर्ड अध्यक्ष एवं सचिव ने की वर्चुअल बैठक। विधायक घनश्याम सराफ ने पीएम स्वनिधि के 50,000 रुपए का ऋण समय पर चुकाने वालों को किया सम्मानित। मिलावटखोरों को पड़ी बड़ी आर्थिक मार, 200 पेंडिंग केसेस में 50 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना। पंचनद शोध संस्थान भिवानी अध्ययन केंद्र द्वारा गोष्ठी का आयोजन। प्रदेश सरकार के खिलाफ किसानों ने भरी हुंकार, भिवानी में जुटे प्रदेश के सैकड़ों किसान। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।